है गाइस। तो आज फिर मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए निफ्टी एफएनओ एनालिसिस एंड उसमें अपनी दो ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली हमारी रहेगी एआई पावर्ड एडवांस टोकन एनालिसिस एंड आप देख सकते हैं उसका एनालिसिस जो है मैंने पहले से ही कंप्लीट करके रखा हुआ है एंड उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो है बाय कॉल। तो अगेन इसने अपनी कुछ रीजनिंग यहाँ पे दी है जिसकी वजह से ये इसने जो रिकमेंडेशंस दी है वो ये है कि कल जो है कॉल के ट्रेड में हमें बेनिफिट रहने वाला है। बट यहाँ पे कोई भी एंट्री और एग्जिट इसने नहीं बताया कि हमें एंट्री कहाँ पे बनानी है और कितने पॉइंट्स लेके हमें एग्जिट कर लेना है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे कैंडल चार्ट पे। आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी का कैंडल चार्ट ओपन कर रखा है और जो टाइम इंटरवल है वो 15 मिनट्स का सेट किया हुआ है। तो आप लोगों को भी जब कल ट्रेड लेना है तो 15 मिनट्स का जो हमारा टाइम इंटरवल है वो सेट कर लेना है इस कैंडल चार्ट में। एंड जो ये RSI है वो आप लोगों को लगा लेना है बिकॉज इसी के बेसिस पे हम आज ये बताएंगे कि कल हमें एंट्री और एग्जिट कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे कुछ रेड लाइंस और कुछ जो ये है ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। जो रेड लाइंस है वो ये बता रही है कि पोटेंशियल रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो जो रेसिस्टेंस है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 25,150 वो इसलिए बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाई है वो 25,153 उसके आसपास कहीं बना है। तो हमने जो रेसिस्टेंस है वो 25,150 के आसपास यहाँ बना दिया है। उसी तरह 50 पॉइंट के गैप पे 25,200 और ये एक बनाया हमने 25,246.8 बिकॉज ये अगर हम एक घंटे की कैंडल लगाते हैं जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर हम 1 आवर की कैंडल लगाते हैं तो हमें जो है एक यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है 25,246.8 पे देखने को मिल जाता है। तो ये तीन रेसिस्टेंस हमने मार्क कर लिए हैं। तो इसी तरह अगर हम चलते हैं अपने रेड जो हमारी ये ग्रीन लाइन है जो कि सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट हमने ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे 25,050 मतलब यहाँ पे जो एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाई है ग्रीन लाइन बट जो हमारा सपोर्ट है वो 25,050 का है। उसके बाद अगला सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ से जो मार्केट है 19 अगस्त को सपोर्ट लेके काफी ऊपर जंप इसने मारा था। तो अगला जो सपोर्ट है वो हमारा है 24,919 एंड जो लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ से एक सपोर्ट इसने लिया था एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर ही मूव कर रहा है। तो हमारा ये सपोर्ट है 24,852 और एक हमने और यहाँ पे सपोर्ट बना लिया 24,800। तो काफी सारे सपोर्ट हमने यहाँ बना लिए हैं। अब इनके बेसिस पे हमें एंट्री कैसे बनानी है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं RSI जो है वो भी करंटली 43.99 यानी कि 44 के आसपास चल रहा है। एंड जब कल मार्केट ओपन होगा तो RSI किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। वो अप डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और डाउन की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। हमें कहाँ ट्रेड लेना है, हमें लेना है कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड। तो अब हमें कैसे पता चलेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये RSI ऊपर की तरफ जाएगा तब हमें कॉल में कब से कैसे ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो RSI नीचे की तरफ जाएगा तो हमें तब कॉल में कैसे ट्रेड लेना है। कॉल में हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो है हमारा AI पावर्ड स्टॉक एनालिसिस टूल है इसकी रिकमेंडेशन है कि जो ट्रेड है हमें वो कॉल में ही करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट जो है कल गैप अप देता है या आपका फ्लैट ओपनिंग देता है कैसे भी देता है और वो ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे पहले उसमें हमारा जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा ये जो हमारे रेसिस्टेंस हैं तीन उनका। तो सपोज करते हैं कि मार्केट जो है अभी देख सकते हैं 25,076 के आसपास जो है वो चल रहा है। और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये 150 का जो लेवल है वो क्रॉस कर लेता है। मतलब कोई भी कैंडल जो है ग्रीन कैंडल वो इस 25,150 का जो लेवल है उसको क्रॉस करके बंद होती है 25,150 से अबव। तो अगर वो 25,150 से अबव बंद होती है और जो हमारा RSI है वो इस रेड लाइन से नीचे रहता है। ये रेड लाइन जो है बेसिकली एक RSI की जो वैल्यू है 70 उस पे हमने ड्रॉ की हुई है एंड ये ओवरबोट जोन को बताती है। तो अगर हमारा RSI 70 से नीचे रहता है और कोई भी कैंडल 25,150 से अबव क्लोज हो जाती है तो हम जो है यहाँ पे अपनी कॉल बाय कर लेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 25,200 का पहला रहेगा और 25,246.8 का दूसरा रहेगा। बट सपोज अगर ऐसा नहीं होता, गैप अप ओपनिंग होती है और जो कैंडल है हमारी एक ग्रीन कैंडल हमारी बंद होती है 25,200 से अबव एंड स्टिल इट इज बिलो 70, RSI जो है बिलो 70 रहता है तो फिर हमारा अगला टारगेट जो रहेगा वो 25,246.8 रहेगा। बट
जब भी हम कॉल का ट्रेड लेंगे, मार्केट अगर ऊपर की साइड जाती है और हम कॉल का ट्रेड लेते हैं, तो जो आरएसआई है वो हमारा 70 से नीचे रहना चाहिए और हमारा कोई ना कोई रेसिस्टेंस ब्रेकआउट देना चाहिए। जैसे कि अगर 25,150 से वो कोई कैंडल क्लोज हुई ग्रीन कलर की, तो हम मान के चलेंगे कि 25,150 का जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, बट वो ब्रेक हम तब मानेंगे जब हमारा आरएसआई 70 से नीचे होगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा जो है 25,150 गैप अप ओपनिंग होती है और ये कहीं 25,250 200 और 25,150 के बीच में होती है गैप अप ओपनिंग, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट की, एंड वो 25,200 को क्रॉस करके बंद होती है। अब उस केस में भी फिर हम ब्रेकआउट के लिए क्या देखेंगे कि ये ओवरबोट जोन में नहीं होना चाहिए। अगर ये ओवरबोट जोन में है तो वो वापस नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए 70 से नीचे। तो अगर हमारा आरएसआई 70 से नीचे है और इनमें से कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। इसी तरह अगर आ जाते हैं हम, अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर नीचे की साइड आता है, तो एक हमने यहाँ पे 25,049 बनाया, 25,049 या 25,050 कह सकते हैं। उसी तरह एक लेवल और भी बना सकते हैं 50-50 पॉइंट के गैप पे। ये तो सपोर्ट है ही हमारे पास 24,919 का, काफी बड़ा सपोर्ट है, बट उसके अलावा भी हम जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे कुछ सपोर्ट होते हैं, जैसे 25,000 पे हो गया, उसके बाद 24,950 पे हो गया, 24,919, तो ऐसे हम कुछ सपोर्ट बना सकते हैं जो एज अ टारगेट हमारे लिए काम करते हैं और एंट्री पॉइंट का भी काम कर सकते हैं। तो मैं उनको भी थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, एक जैसे हम 25,000 पे और बना लेते हैं सेफर साइड। तो ये एक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये बन गया, और इसको हम ग्रीन लाइन से मार्क कर देते हैं, बिकॉज हम जितने भी सपोर्ट है उसको ग्रीन लाइन से मार्क करते हैं। अब अगर मार्केट जो है नीचे की साइड आता है और जो ये 25,050 वाली जो लाइन है उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देती है, राइट, एंड जो ये हमारा है ये हमारा चलता है 30 से अबव, तो हमें कोई भी एंट्री नहीं बनानी है, हमें वेट करना है जो हमारी ये आरएसआई है इसके ओवरबोट जोन में आने का। तो ये जो एंड ये रहेगा ब्रेकआउट, ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो भी सकता है और नीचे भी जा सकता है। फिर अगले हम 25,000 का वेट करेंगे। अगर सपोज 25,000 की का जो ये लेवल है हमारा, ये ब्रेकआउट हो जाता है और कोई भी एक रेड कैंडल जो है वो नीचे से, सो गाइस हमें जो है नीचे आने तक का इसका वेट करना है, जब तक कि अगर ये नीचे नहीं आ जाता है, मतलब मार्केट अगर डाउन होगी तो जो ये हमारा अभी 44 चल रहा है आरएसआई, ये 30 से नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये 30 से नीचे आ जाता है तो हमें ये देखना है कि कौन सा रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है। सपोज मार्केट नीचे आई, 25,050 का जो रेसिस्टेंस कह रहा हूँ, सपोर्ट हमें देखना है कि कौन सा ब्रेक होता है। तो अगर मार्केट नीचे आई और ये नीचे का जो ये सपोर्ट है 25,050 का, ये ब्रेक होता है, तो क्या होगा कि हम इसको देखेंगे आरएसआई को। अगर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ गया मतलब कि 30 से नीचे, तब तो हम कहेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट का, ये एक फेक ब्रेकआउट है और आरएसआई वापस से ऊपर की तरफ आएगा 30 से। तो जैसे ही ये 30 से अबव आएगा हम अपना कॉल का ट्रेड ले लेंगे, एंड जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो 25,100, फिर 25,150 ऐसे रहेगा। बट अगर ये ब्रेकआउट होता है 25,050 का और ये 30 से नीचे नहीं आता है, तो फिर हम अगले जो हमारा सपोर्ट है इसका वेट करेंगे, एंड जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे उस टाइम पे आरएसआई हमारा क्या चल रहा है। अगर उस टाइम पे आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, मतलब कि 30 से नीचे आ जाता है, तो दैट मीन्स कि अब ये जो ब्रेकआउट है ये जो है उतना पावरफुल नहीं है, एंड मार्केट जो है किसी भी टाइम जो है रिवर्स हो सकता है, और जब मार्केट रिवर्स होगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और सिमिलरली जो है उसका इम्पैक्ट हमें आरएसआई में भी देखने को मिलेगा, और आरएसआई भी जो है वापस नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, और जो ये 30 का लेवल है, जो भी ये 30 से नीचे चला गया था, वापस से 30 से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो जैसे ही ये 30 से ऊपर की तरफ कोई एंट्री बनाता है किसी कैंडल की क्लोजिंग पे, हम उस पे बाय करेंगे, और जो हमारे टारगेट हो जाएंगे अगर 25,000 वाले केस में 25,050, 25,100, ऐसे 50-50 पॉइंट के हम टारगेट रख सकते हैं। आइडली जो है वो इसमें टारगेट क्या रहता है 30 से 40 पॉइंट का। अगर 30 से 40 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं तो हमें एग्जिट कर जाना है, उससे ज़्यादा हमें इसमें वेट नहीं करना है, राइट। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे हमने आरएसआई का यूज़ करके और विद द हेल्प ऑफ आवर एआई पावर्ड एडवांस स्टॉक एनालिसिस टूल, जिसने हमें रिकमेंडेशंस दी है कि कॉल में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर है, हमने एक अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे डेवलप की कि कब हमें
कॉल लेना है और कब हमें नहीं लेना है, कब हमें कॉल लेने से बचना है। तो जो फेक ट्रैप्स होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा मेरे ऐसे वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आप जो है उसको देख के एक अच्छा जो है ट्रेड आप कर सके एफएनओ में, और ये आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करता है। अ, तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। कल फिर मैं आप लोगों के लिए निफ्टी के एफएनओ एनालिसिस लेके आऊंगा।